जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों के पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके न्यू पर्सन हो सकते हैं। तो जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्ट हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर है या नहीं, फ्यूचर में कैसा रहेगा ये रिश्ता, या आपके साथ इनका लॉन्ग टर्म कनेक्शन, या फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का, तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे इस रीडिंग में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन, जो भी करंट पर्सन है, उनके साथ इनका फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो भी पर्सन मेरे व्यूअर्स के माइंड में है, उनके साथ क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में जाएगा या नहीं। ओह माय गॉड, आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए। ओके, अभी मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ। यस यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है भी या नहीं है, अगर है तो क्या है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुके हैं किंग ऑफ कप्स। मतलब आपके पार्टनर आपसे लव तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, बट यहाँ पर ये काफ़ी लेज़ी हो सकते हैं, टाइम टेकिंग हो सकता है ये रिलेशनशिप। आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्लियर निकल के आ गया कि ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपके बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं। ओके, आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं, किंग ऑफ कप्स हैं, आप ही के लिए लॉयल हैं। ओके, चाहे इनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन हो या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में हो, या आपको लगता है कि ये कहीं और बिजी तो नहीं है, तो ये आप ही के लिए लॉयल हैं। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप किसी भी टैरो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है एंड आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। ओके, तो पहले ही कार्ड आ चुका है मिराकल का। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को या तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिराकुलस लगता है, इनको लगता है कि बहुत ही अजीबो गरीब टाइप का रिलेशनशिप है, बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें होती रहती हैं इनके साथ। सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर कार्ड आ चुका है ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का, लवर्स का। आप लोग लवर्स हैं, आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हैं, आप लोगों की सोल ने डिसीज़न लिया था कि आप लोगों को इस लाइफ टाइम में एक दूसरे के साथ रहना है। ओके, तो ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है। तो ये जो है बहुत, इनको मिराकल्स पे अगर बिलीव नहीं था तो अब होने लग गया है। ये पहले स्पिरिचुअल नहीं थे तो होने लग गए हैं। ओके, वो वाला जो सॉन्ग है आप लोग सुन सकते हैं, तेरा होने लगा हूँ जब से मिला, कौन सा गाना था, अजब प्रेम की गजब कहानी का सॉन्ग है। वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि आपके आने के बाद से इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इनको जिन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं था, जैसे मिराकल्स पे ट्रस्ट नहीं था, प्रेयर पे ट्रस्ट नहीं था, स्पिरिचुअलिटी में ट्रस्ट था नहीं या ख़त्म हो गया था किसी वजह से, तो वो सारी चीज़ें अब बदल गई हैं। ओके, तो अब ये बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है जैसे ये कनेक्शन डिवाइन है, ईश्वर ने ही आप लोगों को मिलवाया है। तो यहाँ पर आपका मिलना भी इनके लिए किसी मिराकल से कम नहीं है। आप इनके टच में आए, आपसे ये मिल पाए, इतना भी इनके लिए किसी मिराकल से कम नहीं है। या आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो आप जैसे इंसान हैं, वो भी इनके लिए किसी आश्चर्य से, सरप्राइज से कम नहीं है कि ऐसे लोग भी होते हैं आजकल। ओके, तो ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या आप लोग क्रिएटिविटी में बहुत, या तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है एंड आपने अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट किया है, तो ये भी आपके साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं। यस, अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा पार्शलिटी की थी, तो अब ये
कोई भी पार्शलिटी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं। ओके, क्योंकि इनके अंदर गिल्ट है। देखिए, अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स हो सकती हैं, गिल्ट हो सकता है। यस, काफ़ी बर्डन है आपके पार्टनर। इनको लग रहा है जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपके पार्टनर हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड थे, या तो ये मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनका विश्वास स्पिरिचुअलिटी में उतना था ही नहीं, लेकिन जब से आपसे मिले हैं तो ये बदल गए हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेंटिकल्स को सब कुछ मानते हैं। इनको लगता था कि अगर आपके पास पैसा है तो हर इंसान आपकी तरफ आएगा, मतलब झक मार के आना पड़ेगा सबको। एंड ये किसी को वैल्यू नहीं देते थे, क्योंकि इनको लगता था कि पैसा ही ईश्वर है। ओके, तो इस तरीके से ये पैसे के पीछे भागते थे, क्योंकि इनको लगता था कि अगर इन्होंने पैसा कमा लिया, मनी माइंडेड थे ये, मटेरियलिस्टिक, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रैशनल। लेकिन आपने इनको बदल दिया है, आपने इनका नज़रिया, इनका परसेप्शन चेंज किया है, जिस वजह से अब ये पहले पैसे को इम्पोर्टेंस देते थे, अब ये देखिए आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब इनको दिख रहा है कि रियल प्रॉपर्टी आप ही हैं। रियल प्रॉपर्टी मतलब अगर आपकी लाइफ में ट्रू लव नहीं है, अगर कोई पर्सन आपकी केयर नहीं करता है, किसी से आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, हर इंसान आपके पैसे के पीछे भाग रहा है, हर इंसान को आपसे कुछ चाहिए, एंड जब इनको चाहिए होगा तो कोई नहीं होगा। मतलब ये सब चीज़ें एक लॉन्ग जर्नी होती हैं। जब इंसान को पता चलता है कि वो पैसे के पीछे भाग रहा था, एंड लोग जो उससे कनेक्ट हो रहे हैं, नो डाउट इनके पीछे भी बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि लवर्स हैं तो बहुत सारे लोग इनसे भी अट्रैक्ट होते थे, लेकिन सिर्फ इनकी पावर, इनके पैसा, इनकी स्टेबिलिटी के चक्कर में। किसी को ये नहीं चाहिए थे। अगर ये पैसे को हटा दें, देन ये किसी से पूछें कि किसको चाहिए, तो कोई इनके पास नहीं आएगा। लेकिन इनको पता है कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ, ओ माय गॉड, यस। तो यहाँ पर आई होप कि ये वीडियो मेरा गायब ना हो जाए क्योंकि बहुत बार यहाँ पे गलती हो चुकी है। तो यस, इनको लगता था कि प्यार भी मिल जाए, मतलब प्यार भी खरीदा जा सकता है अगर आपके पास पैसा है। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि जो इंसान होता है, जो लव होता है, जो फीलिंग्स होती हैं, वो रियल प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखिए इनके अंदर से वो जो एक ब्लैकिश एनर्जी थी वो जल गई है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनके जो ट्रू सेल्फ है वो निकल के आ रहा है। तो ट्रू सेल्फ क्या होता है? हर इंसान का ट्रूथ होता है ईश्वर। ओके, हर इंसान के अंदर ईश्वर का अंश है। तो वही चीज़ अब इनके अंदर से निकल रही है, मतलब अब ये स्पिरिचुअल हो गए हैं, अब ये बहुत ज़्यादा डिविनिटी में विश्वास करने लगे हैं। पहले ये थे किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब हो गए हैं किंग ऑफ कप्स। तो इनके अंदर इतना चेंज किसने किया है? आप ही ने किया है, इस कनेक्शन ने किया है। यूनिवर्स लगे हुए हैं, यूनिवर्स आप लोगों को एक करने के लिए जो बन पड़ेगा वो सब कुछ कर रहे हैं। ओके, तो आपको थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। इस वजह से सिचुएशन को, जैसे वो जो पजल बॉक्स नहीं होता है जिसमें अलग अलग कलर लगे होते हैं, उनको लाइन से सेट करना होता है, उसी तरीके से सब चीज़ें सेट की जा रही हैं आपकी लाइफ में, जिससे कि ये किसी भी तरीके से आपसे आकर कनेक्ट हों। तो यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आ गया है। ये पास्ट में जब आपके साथ इनका कनेक्शन अच्छा था, उस फीलिंग को अभी तक चेरिश करते हैं। जब उस चीज़ को याद करते हैं तो ये फुलफिल्ड फील करते हैं, खुश हो जाते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि फिर से वैसे ही कनेक्शन इनके साथ आपका बन जाए जैसा पहले कभी था। लेकिन इनको लग रहा है कि ये सब ख्यालों की बातें हैं, अब शायद ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, या अब शायद आप इनको चांस नहीं देंगे, क्योंकि अब आप लोग अपनी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, या अब आपको इनकी नीड नहीं है, या इन्होंने इतना गलत कर दिया है तो ये श्योर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन है इनके अंदर। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपका फोकस अब अपने पेंटिकल्स पे हो चुका है। यस, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, जो ये करेंगे वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा, या वही सारी सिचुएशन से इनको गुजरना पड़ेगा। तो अब इनको बहुत पेन फील हो रहा है। यस, अब आप लोग हो चुके हैं बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश, अब आपको अपनी पावर का आइडिया लग चुका है, अब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं।
ये अगर फाइनेंशियली बहुत स्टेबल थे तो अब आप लोग फाइनेंशियली एंड ब्यूटी वाइज हर तरह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं। तो आपके पास भी ऑफर्स की कमी नहीं है, आपके पास भी वही सिचुएशन है। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि मतलब अब आप इनको चांस देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने तो आपको नहीं दिया, इन्होंने तो आपके साथ गलत किया। तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन ही यही था कि इनकी क्या मेंटालिटी है, ये क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर क्या रहेगा। तो यहाँ पर पावर आपके हाथ में है कि आप इनको चाहते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आपके पार्टनर का क्वेश्चन है तो फिर वो तो 100% चाहते हैं। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसी कंडीशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ की। यहाँ पर आपको बात करनी चाहिए। जब तक आप लोगों के बीच में बात नहीं होगी तब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होगी एंड बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। ये भी डरते रहेंगे, रोते रहेंगे, परेशान होंगे एंड आप भी परेशान होंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई ओ माई गॉड, मैंने फिर से 11-11 देखा है। तो इफ़ यू वांट यू कैन क्लेम इट विद 11-11। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।